क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार भट्ट। अरविंद कुमार जी, आज जो प्रेस वार्ता बुलाया है, क्या मामला है? किस बात को लेकर बुलाया है? सबसे पहले मैं आप सभी का जो है तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मेरी बातों को सुनने का अवसर दिए, मतलब समय निकाला। भैया, मुझे ये कहना था प्रेस वार्ता के माध्यम से कि वैभव चतुर्वेदी की संस्था में प्रभा देवी ग्रुप में मैं अकाउंटेंट के पद पे कार्यरत था। उनके वहाँ जो है मैं काम करता था और कृष्णा चौरसिया के चेक को लेकर उनसे जो है हम उस मुकदमे को वापस लेना चाह रहे थे। तो उन्होंने उसके लिए मेरे ऊपर जो है दबाव बनाना चाहा कि नहीं, जो कृष्णा चौरसिया के खिलाफ तुमसे मुकदमा हम करवाए हैं, 25 लाख का दावा करवाए हैं, उसे तुम्हें फेस करना पड़ेगा। मैंने उनसे निवेदन किया, भैया मैं 25 लाख रुपए का दावा, मैं कृष्णा चौरसिया से मेरी अदावत नहीं है। कृष्णा चौरसिया जी को मैं जानता भी नहीं हूँ। कृष्णा चौरसिया कौन है, हमारी कभी उनसे कोई वार्ता भी नहीं हुई है। इसी सब बातों को लेके जो है हम उनसे ऑफिस में डिस्कशन कर रहे थे कि भैया हम इसको मुकदमे को विड्रा करना चाह रहे हैं। तो उसी पे वो आमादा हो गए और भैया मुझे मारने पीटने लगे और मुझे भद्दी भद्दी गालियों से संबोधित करने लगे और मुझे बहुत बेरहमी से मारा पीटा। और मेरी गाड़ी, मेरा 4 पहिया वाहन, मेरा 2 पहिया वाहन और मोबाइल, चेकबुक फर्जी उस पर हस्ताक्षर करा के ब्लैंक चेक मेरा रखवा लिए कि तुम्हारा चेक हम रख ले रहे हैं और तुम्हें इसको फंसाने के लिए तुम जो है भविष्य में बहुत काम आएगा और मैं तुम्हारी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। भैया, मैं इस चीज़ को लेके मैं बहुत डरा हुआ हूँ। आज के भी डेट में उनके कर्मचारियों के द्वारा मेरे ऊपर विभिन्न विभिन्न जनपदों में, विभिन्न विभिन्न थानों में अलग अलग तरह की तहरीर डलवा के मुझे टार्चर करवा जा रहा है, मुझे मुकदमा में फंसाया जा रहा है, फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है, जिसको लेके मैं और मेरा परिवार पूरी तरह से भयभीत है, डरा हुआ है। क्योंकि वैभव चतुर्वेदी काफ़ी प्रभावशाली, पैसे वाले और राजनीतिक व्यक्ति हैं। शराब के मामले में भी वो एक बार जेल जा चुके हैं और उनके फर्जी कारनामों का सच्चाई जो है इस बात से भी साबित होता है कि वो फर्जी दस्तावेजों का जो है काम करते हैं, फर्जी दस्तावेज लगा के मान्यता लेते हैं, जिसमें डॉक्टर हरगोविंद सिंह सीएमओ संत कबीर नगर के द्वारा दिनांक 22/8/2020 को मुकदमा अपराध संख्या 448/2020 आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468, 471 के तहत वैभव चतुर्वेदी के खिलाफ सीएमओ संत कबीर नगर ने मुकदमा भी दर्ज कराया था, फर्जी हस्ताक्षर का और फर्जी दस्तावेज लगाने का, प्रभा देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को लेकर। इनके द्वारा तमाम ऐसे फर्जी एनजीओ भी चलाए जाते हैं, जिसमें इनका एनजीओ एक चलता है, श्री भट्ट ब्रदर्स एजुकेशनल सोसाइटी के नाम से भी एक संचालित होता है। ज्ञान विज्ञान सेवा संस्थान भी इनकी एक एनजीओ चलती है। लोक हितकारी सेवा संस्थान भी इनका एक एनजीओ चलता है, जो सिर्फ कागजों में ही है, इसका कोई वास्तविक रूप नहीं है। इनके कई ऐसी संस्थाएं हैं जो सिर्फ कागजों में हैं, उनका कोई वास्तविक रूप नहीं है। इसकी जांच कराना संबंधित सक्षम अधिकारी से कराना बहुत ही ज़रूरी है। विनय कुमार चतुर्वेदी जी का ऑफिस ब्लूमिंग बर्ड्स मेन ब्रांच में प्रिंसिपल ऑफिस के सामने सर्वर रूम के बगल में ऑफिस बनाया गया है, जिसमें रवि प्रताप सिंह, विजय कुमार राय और अन्य कर्मचारियों के माध्यम से फर्जी मान्यता पेपर दस्तावेज बनाए जाते हैं। इनकी अभी औचक निरीक्षण अगर किसी सक्षम अधिकारी से कराई जाए तो वहाँ पे तमाम ऐसे जो है मोहर मिलेंगे, स्टाम्प मोहर मिलेंगे, फर्जी दस्तावेज मिलेंगे, जिससे इनकी सारी जो है कुरीतियाँ, सारे इनके जो कुकृत्य हैं वो सब उजागर हो जाएंगे। मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वैभव चतुर्वेदी मुझे जो है प्रताड़ित इतना करा रहे हैं कि जिसका मुझे शब्द नहीं मिल रहा है कि मैं किन शब्दों में इसको मैं बयान करूं।
कि वो मेरी ज़िंदगी को एकदम से नरक बना दिए हैं। मैं कहीं जो है मुझे हर तरह से पेपर में तमाम हर जगहों पे मुझे जो है वो जलील करा रहे हैं अपने आदमियों से। गैंगस्टर लगवाने का भी उनका प्लानिंग है मेरे ऊपर कि तुम्हारे ऊपर गैंगस्टर भी लग जाएगा, हम तुम्हारी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, तुमको 376 में फंसाएंगे। ये बातें रवि प्रताप सिंह के द्वारा मुझे बताई गई हैं। रवि प्रताप सिंह मुझे कहे हैं कि तुम 12 लाख की व्यवस्था कर दो तो मैं सारे मामले को मैं ख़त्म करा दूंगा। मैं अपने और अपने सहयोगियों के द्वारा जो तुम्हारे ऊपर मुकदमा किया हो वो सब मैं वापस ले लूँगा। अब बताइए सर, मैं कहाँ से कि मैं क्या करूं? मैं अपनी ज़िंदगी में कहाँ किसके समय मैं संत कबीर कप्तान पुलिस श्रीमान पुलिस अधीक्षक संत कबीर नगर के समक्ष भी मैं प्रस्तुत हुआ था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा मुझे आश्वासन मिला है और उन्होंने कहा है कि ठीक है, हम इसकी गहराई से जांच कराएंगे और इसमें गुण दोष के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी, जो भी न्याय संगत होगा वो कार्रवाई की जाएगी। मैं 12 अप्रैल 13 अप्रैल की ये घटना है और विजय कुमार राय के द्वारा FIR जो दर्ज कराया गया है वो 14/4 दिखाया गया है। ऐसा इसलिए कि 12 और 13 अप्रैल में विजय कुमार राय संस्था में उपलब्ध ही नहीं थे, क्योंकि उस उपरोक्त तिथियों में वो दिल्ली में अपनी पत्नी की दवा कराने गए हुए थे। मेरी 13 अप्रैल को विजय कुमार राय से मोबाइल पर वार्ता भी हुई थी। इसकी CDR के माध्यम से पुष्टि भी हो सकती कि उस समय विजय राय कहाँ थे, वो खलीलाबाद में मौजूद थे या दिल्ली में मौजूद थे। मेरे मोबाइल नंबर से मैं खुद उनको फ़ोन किया था कि सर ऐसा मेरे साथ हो रहा है, तो बल्कि उन्होंने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे हम, तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होने देंगे। बावजूद इसके वैभव चतुर्वेदी के कहने पर वो मेरे खिलाफ जो है मुकदमा अपराध संख्या 467/2024, जिसमें उन्होंने IPC की धारा 143, 504, 506, 409, 420 के तहत मेरे ऊपर मुकदमा कराए। विजय कुमार राय कृष्णा चौरसिया का चेक वाला मामला पूरा क्या है? कृष्णा चौरसिया का जो चेक है वो ये है कि वो जिला पंचायत अध्यक्षी भाजपा प्रत्याशी के रूप में लड़े थे और वैभव चतुर्वेदी और कृष्णा चौरसिया जी दोनों लोग एक साथ लड़े थे। इसमें वैभव चतुर्वेदी को उन्होंने अपना हस्ताक्षरकृत ब्लैंक चेक दे रखा था। वो चेक जो है वैभव चतुर्वेदी पहले अपने HDFC खाता संख्या व्यक्तिगत खाता संख्या 5910-929 7/7 में 75 लाख रुपया भर के लगवाए थे। फिर उसमें जब वो पैसा नहीं कैश हुआ तो मेरे भी खाते में उस चेक को लगवाए। बाद में किसी भी जो है खाते में उस पैसे का आहरण नहीं हो सका, क्योंकि उसमें खाते पर स्टाफ लगवा दिया गया था और वो मुकदमा मुझसे जो है कृष्णा चौरसिया के जो है खिलाफ वैभव चतुर्वेदी ही जो है एक कुटरचना के तहत एक षड्यंत्र के तहत कि तुम हमारे कहने पर कृष्णा चौरसिया के खिलाफ मुकदमा लड़ो, हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। मैंने उसी मुकदमे को विड्रा करना चाहा कि सर मैं नहीं लड़ पाऊंगा भैया, मैं प्रूव नहीं कर पाऊंगा कि मैं कृष्णा चौरसिया को, क्योंकि मैं जानता भी नहीं हूं और 25 लाख रुपया मैं कहां से अपने इनकम प्रूफ को मैं साबित करूंगा। इसी सब बातों को लेके वो मुझे फाइनेंशियल फ्रॉड में फर्जी तरीके से फंसाना चाह रहे हैं और एक बार FIR में वो दिखा रहे हैं कि हमने अगस्त में ही इनको 26 लाख के गबन में पकड़ लिया था और इनको तत्काल उनके पद से हटा दिया गया था। तो तर्क हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगस्त 2023 में अगर फ्रॉड हुआ था तो ये अगस्त से लेके और फरवरी 2024 तक मुझे वेतन किस बात के लिए देते थे जब हमको पद से हटा दिए थे। ऐसी सारी इनकी मनगढ़ंत कहानी है। जो भी है सब वैभव चतुर्वेदी और उनके सहयोगियों के द्वारा मेरे ऊपर षड्यंत्र पे षड्यंत्र करके साजिश के तहत मुझे फंसाया जा रहा है। मैं बस यही आप लोगों से निवेदन करता हूं कि मुझे न्याय दिलाइए, मुझे न्याय दिलाइए, मुझे न्याय दिलाइए। इस मामले में कुल 2 आरोपी थे, एक आप में मंगला प्रसाद मिश्रा। जी, तो दोनों लोगों का सेम मामला था? दोनों लोगों का सेम मामला है। मंगला मिश्रा का भी सेम मामला है। मंगला मिश्रा को मैंने बात किया है। मंगला मिश्रा
डर के जो है वो कहा जो है हम भट्ट सर जो है हम उनके खिलाफ जो है मुकदमा नहीं जो है लड़ पाएंगे। हम वो जो है हम क्या नाम है, हमको इतना हमको कई बार वो मारे पीटे हैं, गाली दिए हैं, हमको जान से मरवा देंगे। इन सब बातों को लेके वो इतना डरा हुआ था कि वो आदमी फिर हमसे जो है कहा कि मैं जो है मैं कुछ करने के परिस्थिति में नहीं हूँ। कि प्रभा देवी ग्रुप के जो संरक्षक हैं विनय कुमार चतुर्वेदी, उनसे मैं और मेरी पत्नी जाके मिले भी थे। अपनी बात मैं उनसे जो है क्षमा भी मांगा था। उनसे मैं निवेदन किया था कि सर जो है हम लोगों को फर्जी मुकदमे में, फर्जी कार्रवाई में, पुलिस कार्रवाई में न फंसाइए, नहीं तो हम लोग गरीब आदमी हैं, परेशान बर्बाद हो जाएंगे। तो उन्होंने अपने आवास में बैठा के हम लोगों को भद्दी भद्दी जो है गालियों का से संबोधन किया। मुकदमा क्यों नहीं लिख रही जब आपके साथ मारपीट हुआ था? आपने क्यों नहीं तहरीर किया? हमारा तहरीर सबसे पहले जा चुका है। हमारा तहरीर सबसे पहले जा चुका है। हमारी तहरीर के बाद ही इन लोगों के पास जो है ये क्रॉस एप्लीकेशन डालना शुरू किए हैं। सबसे पहले प्रार्थना पत्र अरविंद कुमार भट्ट के द्वारा ही दिया गया है, जो श्रीमान पुलिस अधीक्षक को दिया गया था। और IGRS के माध्यम से 1076 पे भी इसका कंप्लेन किया गया था। हर जगहों पे मैं 156(3) भी मैं न्यायालय में भी इस चीज़ के लिए गुहार लगाया था। 156(3) भी इन लोगों के खिलाफ में जो है मैंने ही कराया था। सारी जगहों पे प्रार्थना पत्र मेरा ही पहले गया है और उसके बाद ही ये सारे प्रकरण ये मुझे फंसाने के लिए वैभव चतुर्वेदी के द्वारा कराया जा रहा है, अपने और अपने कर्मचारियों के द्वारा। प्रशासन से हम यही गुहार लगा रहे हैं कि प्रशासन पे हमें पूर्ण भरोसा है, न्याय पे मुझे भरोसा है और कि मुझे बस यही चाह रहे हैं कि हमको न्याय मिले। हमारे परिवार का जो है सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ कभी भी कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है, जिसकी मैं पहले भी लिखित प्रार्थना पत्र में दे चुका हूँ संबंधित सक्षम अधिकारी के पास। और मैं पूरी तरह से मैं बहुत परेशान हूँ, डरा हुआ हूँ। अब इन लोगों का आगे प्लानिंग मुझे पता चला है, जिसमें रवि प्रताप, मैं अभी पूर्व में भी मैं अपने वार्ता में कह चुका हूं आप लोगों से कि रवि प्रताप सिंह के द्वारा मुझे ये बताया गया है कि तुम्हें 12 लाख की व्यवस्था कर लो, हम तुम्हारे ऊपर जो भी आरोप लगे हैं हम उसको वापस करा देंगे, और नहीं तो तुम्हारे ऊपर गैंगस्टर लगवा दिया जाएगा, 376 भी लगवा दिया जाएगा। इतने मुकदमे तुम्हारे ऊपर लाद दिए जाएंगे कि तुम पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, मिट जाओगे।